जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव बोलिए सभी लोग बोलिए। कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन सब लोग बोलिए भगवान का नाम। गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
सब लोग बोलिए। कृष्णा कृष्णा हरे आज हमारा पहला दिन है। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरानीताय 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 जय गौरानीताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो
युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम के प्रथम सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से सब लोग हरिद्वार में आना चाहते थे। कुछ भक्तों ने 4 महीने से टिकट बनाया था और गंगा जी की कृपा से आज हम लोग हरिद्वार में गंगा जी के आश्रय में भागवत कथा सुनने का ये जो जिस दिन का हमारा इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है। भागवत अभी हम यूपी में उत्तर प्रदेश में एक गांव में भागवत कथा करके आए, तो वहाँ पर हमको बाल्य लीला कहने का एक सौभाग्य मिला। भगवान की जो बाल्य लीला है वो हमने कही। ये सब भक्त लोग हमारे साथ में ही थे। बहुत से लोग थे। गांव बहुत बड़ा गांव था। बड़े आनंद के साथ कीर्तन प्रवचन प्रसादम भक्तों ने भागवत श्रवण का बहुत ही उत्साहपूर्वक लाभ लिया। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा मुझे कि प्रभु जी संपूर्ण भागवत भी हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। हालांकि संपूर्ण भागवत 7 दिन में तो क्या 7 महीने में भी पूरा करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए हैं और जहाँ तक हम आप सबको बता सके भगवान की जितनी कृपा होगी, तो वैसे हम लोग 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तो भागवत क्या है? सबसे बड़ा ये प्रश्न होता है कि भागवत क्या है। भगवत इदम स्वरूपम इति भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है वो भागवत है। भागवत मतलब भगवान का वांगमय स्वरूप। भगवान और भागवत में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। भगवत इदम स्वरूपम, ये जो भगवान का जो स्वरूप है साक्षात कृष्ण है, वही भागवत है। तेन तेन अयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति भागवत है। भगवत प्रोक्तम इति भागवतम। भक्त लोग जिनका गुणगान करते हैं, भक्त लोग जिनके बारे में उपदेश देते हैं, उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम अस्मिन् तद भागवतम। भक्तों का जिसमें चरित्रों का वर्णन है, अस्मिन् तद भागवतम, वो जो है वो भागवत है। जिसमें भक्तों का चरित्र का वर्णन है वो भागवत है। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम। जिस ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी के बारे में गुप्त, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के गुप्त चरित्र का जिसमें वर्णन किया गया है वो है भागवत। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपम भागवतम। जिसमें श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, वो युगल स्वरूप ही भागवत है। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहा जाता है। भागवत में 4 अक्षर है, भा ग व त। भागवत भा ग व त। भा मतलब भाष्यते सर्व वेदेषु। ग मतलब गीयते नारदादि भी। व मतलब वदन्ति
त्रिषु लोकेशु, त मतलब तरंती भवसागर, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद इत्यादि ऋषि मुनि करते हैं, तीनों लोकों में गुणगान करते हैं। जो भवसागर को तारने वाला है वो है भागवत। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार, भा जो है कीर्तिवाचक है, ग जो है कार गकार ज्ञानवाचक है, वकार वैराग्यवाचक है, और तकार संशते तारक जो तारने वाला है, इति भागवत। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो इस भवसागर से हमें तारने वाला, मतलब भागवत। भागवत जो है भगवान का वांगमय स्वरूप है। सर्गस प्रतिसर्गस वंशो मन्वंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। भागवत मतलब जिसमें सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है, जिसमें जो 5 लक्षण होता है उसको पुराण कहते हैं, लेकिन जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन होता है वो श्रीमद् भागवत है। भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है, इसीलिए उसको भागवत महापुराण कहा जाता है। पुराण और महापुराण में अंतर है। भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हम लोग अनेकों बार भागवत कथा आप सब लोग ने सुना होगा। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य का वर्णन किया जाता है। भागवत का जो महात्म्य है वो महात्म्य, कहीं पर भी हम भागवत सुनते हैं तो महात्म्य कहना पड़ता है। अगर महात्म्य कहते हैं तो वो जो वस्तु है वो वस्तु के बारे में सही से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। महात्म्य तो हर वस्तु का महात्म्य कहना होता है। आपने देखा होगा कि सेल्समैन जब कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए आते हैं तो वस्तु के बारे में बताते हैं कि वस्तु ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो भागवत सुनने से पहले जब हम उनका महात्म्य के बारे में श्रवण करते हैं, महात्म्य के बारे में सुनते हैं, भागवत के महात्म्य के बारे में, तो हमारी श्रद्धा, भागवत सुनने में जो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा जो है हमारी बढ़ती है अगर हम इनका महात्म्य के बारे में श्रवण करते हैं। अगर महात्म्य नहीं सुनते हैं तो भागवत जो है इतना, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या मतलब थोड़ा मन में नाना, कलयुग का मन ऐसा है, बहुत शंकीला है, और जब तक लाभ नहीं मिलता है उसको स्वीकार नहीं करता है। कोई भी वस्तु हो जब लाभ मिलता है, हाँ अच्छा मुझे लाभ मिलेगा तो मैं वो करूँगा, अगर मैं लाभ नहीं मिलता है वो कोई भी कार्य कोई भी नहीं करता है। तो भागवत भी अगर हम सुनने के लिए यहाँ पर आए, गंगा जी के किनारे पे बैठ के भागवत सुन रहे हैं, तो इसका लाभ भी कुछ होना चाहिए। हालांकि ये हम सूत गोस्वामी के मुख से और चतुर्थ कुमार के मुख से भागवत का जो एक गंगा के किनारे बैठकर भागवत श्रवण का क्या लाभ है वो लाभ हम चतुर्थ कुमार के मुख से हम लोग सुनेंगे। जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई वस्तु को हम जानते नहीं हैं, जाने बिनु ना होत परतीति, अगर वस्तु को सही सही में जानते नहीं है तो उसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती। बिनु परतीति, बिना रुचि से उसमें प्रीति नहीं होती। मतलब सुनने में अगर जब कोई वस्तु के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है तब तक वो वस्तु जो है सुनने में हमारी रुचि नहीं होती है। तो भागवत की शुरुआत में महात्म्य में 6 अध्याय हैं। भागवत का महात्म्य जो 6 अध्यायों में बहुत ही सुंदर रूप से महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है। महात्म्य सुनते तो भक्ति का और ज्ञान और वैराग्य के बारे में भागवत महात्म्य में। ये जो भागवत महात्म्य है पद्म पुराण में हम बहुत ही विस्तार से समझ सकते हैं। और 2 अध्यायों में, प्रथम 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है, और उसके बाद के जो 2 अध्याय हैं उसमें धुंधिकारी का उद्धार, धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम अध्याय में भागवत सुनने की विधि क्या है। अगर हम भागवत सुनने के लिए आते हैं तो इसकी विधि क्या है, कोई विधि तो होना चाहिए कि हम कैसे बैठे, कौन वक्ता से सुने,
इसका विधि विधान तो कुछ होना चाहिए, तभी तो हम भागवत सुनने में हमें मालूम पड़ना चाहिए कि इसका विधि विधान क्या है। तो अंतिम अध्याय में जो है भागवत का विधि विधान है। तो आज का हमारा जो प्रथम सत्र में ये जो 6 अध्याय हैं वो भागवत का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन। भागवत महात्म्य में बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए वर्णन आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोत्यतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है भागवत में। प्रथम में भागवत की शुरुआत में महात्म्य सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो सच्चित और आनंद स्वरूप है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, ज्ञान से पूर्ण, सच्चित और आनंद मतलब आनंदमय भगवान का स्वरूप है। सच्चित और आनंद स्वरूप है जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का एकमात्र हेतु है। भगवान श्री कृष्ण ही है जो सच्चिदानंदमय है। सत मतलब शाश्वत, संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो, केवल कृष्ण ही शाश्वत है, बाकी सब भृत्य है और कुछ भी नहीं है। जगत में शाश्वत वस्तु केवल कृष्ण है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, भगवान जो है ज्ञान से पूर्ण है। सच्चित और आनंद मतलब भगवान जो है हमेशा आनंद में रहते हैं। सच्चिदानंद रूप भगवान जो का जो स्वरूप है वह सच्चित और आनंद में भगवान का स्वरूप है। तो भागवत श्रवण करने से पहले गंगा जी को प्रणाम करते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करके फिर इस महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद रूप हैं, सच्चित और आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, भगवान इस संसार को उत्पन्न किया है और कोई नहीं कर सकता है। आजकल गलत भगवान जी है जो अपने आप को कहते हैं कि हमने ये सब कुछ किया। उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता है। उत्पत्ति जो है केवल भगवान ने की, संसार की उत्पत्ति। पालन, माता पिता बच्चों की उत्पत्ति करते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान ही एक व्यक्ति है जो संसार में हर एक जीवों का पालन करते हैं। बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि संसार में हर एक जीवों का परमपिता मैं हूँ, मैं ही सबको खिलाता हूँ, मैं ही सबको पिलाता हूँ, मेरे और एक भी जीव को मैं भूखा नहीं छोड़ता हूँ। लक्ष्मी जी विचार करते हैं कि अरे आप तो वैकुंठ में रहते हो, भला आप कहाँ खिलाने जाओगे? इतने सारे अनंत कोटि जीवात्मा है, आप तो वैकुंठ में ही रहते हो, आप कैसे खिलाने जाओगे? एक चींटी था, लक्ष्मी जी ने एक डब्बी में चींटी को डाल दिया और चींटी का ढक्कन को बंद कर दिया। देखते हैं कि हमारे प्रभु कैसे पालन करते हैं। लक्ष्मी जी ने ढक्कन खोला, चींटी डाला, ढक्कन को बंद किया और बंद करने के बाद डब्बी को रख दिया। सुबह के समय में प्रभु ने, लक्ष्मी जी ने पूछा, चरणों की सेवा किया और सेवा करके पूछती है कि हे प्रभु, आपने कहा था कि हर एक जीवों का पालन जो है मैं ही करता हूँ, आप करते हो। देखिए एक जीव है जो आज भूखा है, कल से नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। एक जीव है जो भूखा है। भगवान मुस्कुराने लगे कि लक्ष्मी जी, अभी आप मेरी महिमा को, भला आप अभी तक मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी होने के बाद भी आप मुझे अभी तक समझ नहीं पाई हो, अभी तक मुझे समझ नहीं पाई हो। भगवान ने तुरंत ही लक्ष्मी जी का नहीं प्रभु मैं सत्य कहती हूँ, एक जीव का आपने पालन नहीं किया। भगवान तुरंत खड़े हो गए, कौन ऐसा जीव है जिनका मैंने पालन नहीं किया? लक्ष्मी जी ने डब्बी खोला और डब्बी खोल के जैसे दिखाया तो चिट्टी अंदर एक चावल का दाना को बैठे बैठे खा रही थी। चिट्टी चावल के दानों को, क्योंकि लक्ष्मी जी जब
चींटी को रखने गए तो यहाँ सिंदूर चावल बहुत लगाए होंगे तो ऐसे गिर गया चींटी। कहने का तात्पर्य है भगवान हर एक जीवों को खिलाते हैं। हाथी कितना खाता है, हाथी कितना खाता है, भगवान खिलाते हैं। भगवान का वचन है, मैं पालन करता हूँ। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, हर चीज भगवान की है और भगवान ही हर चीज का पालन करते हैं। हर चीज भगवान ने इस जगत में सृष्टि के सर्जन भी किया है और हर एक जीवों का पालन भी भगवान करते हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वतोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों का जो वर्णन करने वाले हैं, तीन ताप है जो हर एक जीवात्मा इस भौतिक जगत में बहुत दुखी है। ये तीन ताप जो है अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक, हर एक जीवात्मा को तीनों तापों का आवरण रहता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति हो गई, कभी कभी लोग सोचते हैं हम बहुत सुंदर हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि देखो हम समाज में हमारा मान मर्यादा और सम्मान बहुत है, हमारा बहुत बड़ा पद है, हम बहुत कुछ है, ये है वो है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बंगलो है, हमारे पास गाड़ी है ना। लेकिन हर एक जीवात्मा चाहे ए हो या जेड हो, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक हर एक जीवात्मा तीन आवरण के अंदर रहता है। उसको तीन आवरण के अंदर, जिस प्रकार प्याज होता है ना, प्याज किस में होती है, आवरण लगा रहता है प्याज के अंदर, वैसे जीवात्मा जो है ये तीनों आवरण से दुखी रहता ही है। जगत में हर एक जीवात्मा आध्यात्मिक मानसिक ताप, मन के द्वारा उसे दुख मिलता ही है। मन जो है हर एक जीवात्मा को दुखी करता है। मन, घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन मन जो हमें दुखी करता है। परिवार में सब लोग ठीक है, एक व्यक्ति है जो दुखी होता रहता है, मन उसको बहुत दुखी करता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन को हमें वश में करना होता है। मन के बारे में बहुत सुंदर भजन आता है, भजऊं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद। मन को हमें भगवान के चरण में लगाना चाहिए, मन को हमें भगवान के चरण में लगाना चाहिए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भजऊं रे मन श्री नंद नंदन। मन जो है हमें भगवान के चरणों पे लगाना है। फिर अधिदैविक देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, देवता हमें नाना प्रकार से कष्ट देते हैं। तीन ताप देवता हमें देते हैं। तीन प्रकार के ताप जो है ये देवताओं के माध्यम से होता है। और अधिभौतिक, एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देते हैं। सब कुछ ठीक है, पति ऐसे मिल गए जीवन बेकार हो गया, सब कुछ ठीक है, पत्नी ऐसे मिल गई, अरे पति पत्नी ठीक है, बच्चे ऐसे मिल गए, अरे भाई बहन कष्ट दे रहे हैं, अरे समाज में परिवार में कष्ट मिल रहा है। मतलब एक जीव सब कुछ, ऑफिस में बॉस हमें कष्ट देता है। मतलब कष्ट जो है इस जगत में एक जीव दूसरे जीव को दुख देता ही है। चाहे अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, चाहे जंगल में रहने वाले कोई प्राणी भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी रेलवे स्टेशन में सामान उठाने वाला कुली भी क्यों ना हो, छोटे से लेकर बड़े प्राणी, एक जीव दूसरे जीव को कष्ट देते हैं। एक जीव दूसरे जीव को हमेशा कष्ट देते हैं। लेकिन भगवान की जो भगवान जो कृष्ण जो है, जब हम उनका आश्रय लेते हैं तो तीनों तापों का, ये जो तीन ताप है अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक, तीनों तापों का भगवान जो हमें वर्ण करने वाले हैं। बहुत सुंदर ये भगवान की स्तुति है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं वही भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् भागवत में तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में अत्यंत पवित्र स्थान पर नैमिषारण्य तीर्थ में परम विद्वान सूत गोस्वामी पाद कथा का रसास्वादन करा रहे हैं।
और शौनक जी नाना प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। शौनक जी जो थे सभी श्रोताओं में वरिष्ठ थे, तो इतने 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे और सभी लोग कुछ न कुछ बोले तो ज़्यादा शुरू हो जाता है। रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो कितनी आवाज़, का कुछ कितना कान को इतनी आवाज़ें आती रहती है, बोल 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 करते रहते। 88,000 लोग प्रश्न करेंगे तो क्या होगा। तो शौनक जी जो थे वो प्रश्न करते हैं, वो श्रेष्ठ थे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले करोड़ों सूर्य के समान आप जो है इस जगत में केवल आप ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी। आपसे मैं विनंती करता हूं कि हमारे कानों में अमृत के समान मधुर लगने वाली भगवान की कथा सुनाइए। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलो किरण भाषितम, काल रूपी महान सूर्य का ग्रास बने हुए प्राणियों को दुख की निवृत्ति कलिकाल में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम कहा। सुखदेव गोस्वामी पाद ने भागवतम कहा और सूत गोस्वामी पाद वहाँ पर सुन रहे थे। और जब सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित को भागवत कथा कर रहे थे तो सूत गोस्वामी वहाँ सुन रहे थे। बाद में कलयुग के प्रारंभ में जो सूत गोस्वामी पाद ने भागवत कथा सुना था वही भागवत कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने सूत गोस्वामी इसी भागवत कथा को एज इट इज जो सुना था इसी भागवत कथा को वो वर्णन करते हैं। कव सुधा को कथा लोको को काच को मणि महान। श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत की कथा करते हैं तो उसी समय पर स्वर्ग में से देवताएं भागवत की कथा सुनने के लिए आ गए। देवताओं को लगा कि सुखदेव गोस्वामी जो है भागवत कथा कर रहे हैं, तो देवता वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। पहले ज़माने में कथा होती थी तो कोई मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, अपने आप लोगों को मालूम पड़ जाता था। फिर भी लोग समझ जाते थे कि यहाँ भागवत, यहाँ तक कि स्वर्ग में से देवताएं भी भागवत कथा सुनने के लिए आते थे। लेकिन आजकल भागवत कथा करने होता है तो बहुत एडवर्टाइजमेंट करना होता है व्हाट्सएप से, और लोगों को नाना प्रकार से कॉलिंग करके नाना प्रकार के एडवर्टाइज के द्वारा लोगों को इन्विटेशन देना पड़ता है, तभी लोग इतने व्यस्त हैं। लेकिन यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे, देवताएं वहाँ पर उपस्थित हो गए। देवताओं को मालूम पड़ा कि सुखदेव गोस्वामी कथा करते हैं, तो देवता जो है स्वर्ग में से आए। देवताओं ने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है और श्राप से मुक्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी पास भागवत सुनाते हैं श्राप से मुक्ति के लिए। तो क्यों ना हम अमृत लेकर जाए, स्वर्ग में अमृत था, तो देवताओं को लगा अमृत है वहाँ पर, अमृत लेकर जाए और इसी अमृत को हम महाराज परीक्षित को पिला दें, अमृत को परीक्षित को पिला दें और बदले में कथा रूपी अमृत का हम पान करें, कथा रूपी अमृत का हम लोग पान करें। बोले ये जो अमृत है उनको हम परीक्षित को पिला दें ताकि परीक्षित का जो श्राप जो है वो चला जाए। और अमृत तो दीर्घजीवी बनाते हैं। तो जैसे ही वो अमृत लेकर आए और सुखदेव गोस्वामी पाद ने देखा कि वो देवता कलश में अमृत लेकर आए हैं, तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं जो भागवत कथा की जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री से सारे देवताओं को बाहर करो। अगर वो केवल कथा सुनने के लिए आए होते तो हम उसका आदर करते और कथा सुनने के लिए बैठने देते, लेकिन कथा को, भागवत कथा रूपी अमृत को बदले में स्वर्ग का अमृत देने वाले हैं। ये भागवत कथा से श्रेष्ठ स्वर्ग का अमृत, ये भागवत की कथा ये देवता लोग कहाँ समझे हैं।
सुखदेव गोस्वामीपाद ने कहा कि जितने भी देवता हैं सभी देवताओं को ये बाउंड्री से बाहर करो, क्योंकि ये जो कथा है, ये भागवत की जो कथा है वो संसार रूपी चक्र को खत्म करने वाली है। वो स्वर्ग का जो अमृत है, ये जो कथा अमृत है संसार रूपी चक्र को खत्म करने वाला है। और स्वर्ग का जो अमृत है वो अमृत का पान करने से क्या होगा, वो तो और पुण्य होगा, दीर्घजीवी बनेंगे और नाना प्रकार का पाप करेंगे। लेकिन भागवत कथा जो है वो हमें जगत से भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। तो स्वर्ग में जो अमृत है वो अमृत के सामने भागवत कथा की तुलना नहीं करना चाहिए। को सुधा को कथा लोके को काच को मणि महान। सुखदेव जी कहते हैं कि देवता जैसे कांच की मणि, कांच को मणि के साथ बराबर करने जा रहे हैं। स्वर्ग का अमृत जो है कांच के बराबर है, कांच है, चमकता है। स्वर्ग का अमृत कुछ तो दीर्घजीवी बनाते हैं हमें, और ये जो अमृत है वो मणि के बराबर, कांच की तुलना मणि के साथ करने जा रहे हैं। और ये जो स्वर्ग का अमृत, वहाँ पे स्वर्ग में जाकर तो वापस पुण्य लोक में भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। तो देवता जो है श्रीमद् भागवत कथा को ठीक से देवता नहीं समझे हैं, इसलिए जितने भी देवता हैं सभी देवताओं को इसे भागवत कथा की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री से बाहर करो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता श्रीमद् भागवत की जो कथा जो है वो देवताओं के लिए दुर्लभ है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार धाम में, अगर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में इस प्रकार से व्यवस्था नहीं किया होता तो आज हम भागवत कथा रूपी अमृत का बोल नहीं सकते हमारे जीवन में फिर कभी ऐसा सौभाग्य मिले न मिले। रोज़ गंगा स्नान और भागवत कथा, रोज़ गंगा स्नान और भागवत कथा फिर कभी मिले न मिले हमारे जीवन में। ये हमारा कुछ पुण्य कर्म होगा जिसके कारण हम गंगा जी के आश्रय में बैठे हुए हैं, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी ने सुना कि सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को वापस कर दिया, ब्रह्मा जी ने सुना तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए सुखदेव गोस्वामी के पास हम कथा सुनने के लिए गए थे, हमने वापस कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप शांति रखिए, जब 7 दिन थे परीक्षित महाराज को तो सुनने दीजिए, भागवत कथा का क्या महात्म्य है। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन तक सुनने दीजिए और बाद में हम देखते क्या होता है। देवताओं से कहा नाराज मत हो, भागवत कथा का महात्म्य तो आप समझो, जब परीक्षित सुनेगा उनकी क्या गति होगी फिर हम देखेंगे। और वास्तव में 7 दिन और परीक्षित महाराज ने भागवत कथा को सुना, सुनने के बाद उन्होंने तुरंत ही भगवान के धाम की प्राप्ति की। जब ब्रह्मा जी ने जब सुना तो ब्रह्मा जी को बड़े आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे 7 दिन कथा सुनने से भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। बड़ा ही ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि भागवत वेदों से भी ज़्यादा प्रभाव भागवत से, पुराणों से भी महापुराण भागवत का महिमा, तपस्या का, ध्यान का इतना महत्व है, नाना प्रकार का योग है, हठ योग, ज्ञान योग, इससे भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भागवत में ऐसा क्या है, भागवत ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो तुरंत ही ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू समझते हैं ना, तोलने के लिए। उसमें वो तराजू में ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, नाना प्रकार के योग, नाना प्रकार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ को रखा, केवल भागवत को नहीं। और एक तरफ भागवत को रखा, वो तराजू लिया और तराजू में भागवत की तुलना करने के लिए लग गए। सारे देवता वहाँ पर बैठे हुए थे,
जितने भी देवता थे सब देवताओं के सामने भागवत की जब तराजुओं में जब वजन कर रहे थे, सारे दुनिया में जितने भी ग्रंथ, स्वर्ग में भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ, जितने भी धर्म के पंथ थे, सारे पंथ को वहाँ पर रखा था और एक तरफ छोटा सा भागवत था। और जैसे तराजू वहाँ पे ब्रह्मा जी ने ऊंचा किया और जैसे ब्रह्मा जी ने ऊंचा किया तुरंत ही वो भागवत का जो वजन जो था और सबसे ज़्यादा बढ़ गया। श्रीमद् भागवतम की जैसे भागवत पुराण है ना, छोटा सा ग्रंथ, इतने सारे वेदों के सामने, 4 वेद, इतने पुराणों के सामने महापुराण भागवत इतना भारी है। ब्रह्मा जी को तुरंत ही समझ में आ गया कि ओ हो भागवत कितना महत्वपूर्ण है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, कहीं भी जितने भी चीज़ें हैं सारे चीज़ें के सामने भागवत जो था वो श्रेष्ठ हो गया। और इसी भागवत की महिमा बताते हुए श्रीपाद सूत्र गोस्वामी कहते हैं कि भागवत की महिमा बताते हैं कि विशालपुरी बद्रिका आश्रम, जहाँ पे हम लोग जब यात्रा में जाएंगे तभी बद्रिका आश्रम में जाएंगे सत्संग के लिए। सनकादि 4 ऋषि वहाँ पर आए थे। बद्रिका आश्रम में 4 ऋषि वहाँ पर आए थे और नारद जी को वहाँ पर आते हुए देखा। चारों ऋषि जो थे, चारों जो कुमार जो थे, वो 5 साल की उम्र को कभी पार नहीं करते हैं। वो बद्रिका आश्रम में वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। चारों कुमार जो थे, वो चारों कुमारों ने देखा कि नारद जी वहाँ पर ब्रह्मनंदिन मुखम कृत चितांतुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र चा गमनम तवहा। देवर्षि नारद जी को वहाँ पर तेजी से भागते हुए देखा। तेजी से भाग रहे थे देवर्षि नारद जी, चेहरे पे पसीना था, पसीना लगा हुआ था। नारायण नारायण करते हुए नारद जी ऐसे तेजी से भाग रहे थे तो देवर जी को इस प्रकार तेजी से भागते हुए और चिंता तु देख कर कुत चिंता तुरो भवान, चिंता तू देख कर तुरंत ही देवर्षि नारद जी से वो 4 कुमार जो हैं वो 4 कुमार कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वात्ममामिति। मुनियों ने कहा कि है नारद जी, आपको चिंता क्यों है? चिंता का कारण क्या है? चिंता और चित्ता व्यक्ति को जीने नहीं देते। चिंता चित्ता के बराबर होती है। चिंता मतलब जीते जी व्यक्ति मरा हुआ रहता है, ज़्यादा चिंता। हालांकि हमारी जो चिंता है भगवान के लिए होती है, भगवान की भक्ति के लिए होती है। लेकिन संसार में जो चिंता करते हैं, सांसारिक चिंता, वो तो दुखदायी है। चिंता हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, मन की गति को हमें परिवर्तन करना है। चिंता, नारद जी कहते हैं कि अहम तुम पृथ्वी में, या तो मैं पृथ्वी में, हे मुनीश्वरों, हे 4 कुमारों, मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। कहाँ पर? पृथ्वी लोक में। नारद जी के पास ऐसा शरीर है कि नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। सच्चिदानंदमय नारद जी का स्वरूप है। देखिए भक्ति का क्या महिमा है। भक्त को भगवान जो है ऐसा दिव्य शरीर दिया है नारद जी को, भगवान का प्रचार करने के लिए नारद जी को भगवान ने, वो कभी स्वर्ग लोक में कहीं पर भी, भगवान के धाम में भी नारद जी नारायण करते हुए आकाश मार्ग में तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं। नारद जी तीनों लोकों में, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा सच्चिदानंदमय रूप स्वरूप भगवान की भक्ति से नारद जी को प्राप्त हुआ। और यही नारद जी चिंतातुर थे। नारद जी कहते अहम पृथ्वी में आतो, मैं पृथ्वी में गया, ज्ञाता सर्वात्म मामिति, और मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी और हरिद्वार में भी गया। मैं हरिद्वार में भी गया, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंगम में, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण किया। नारद जी कहते हैं और भ्रमण करते करते मेरा मन को कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिली। सत्यम, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया।
सभी जगह पर मुझे अधर्म ही दिखाई दिया, कहीं पर भी धर्म नहीं था। नारद जी कहते हैं कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सरी प्रग्रहा। संत जो थे पाखंडी हो चुके थे, पाखंड, धन और स्त्रियों के प्रति आसक्त थे संत। पाखंड निरंता संतो, साधु संत थे, पाखंडी हो चुके थे। विरक्ता परिसंग्रहता, जो विरक्ति जो थे, वैराग्य जो थे, वैराग्य जो धारण किया था वो संग्रह कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। गृहस्थों के पास संपत्ति होनी चाहिए अगर भक्ति करना है तो। अगर गृहस्थों के पास संपत्ति नहीं है तो स्वाभाविक है, परिवार का जो पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है, तो भजन नहीं हो पाता है। और ब्रह्मचारी के पास संपत्ति है तो ब्रह्मचारी भजन नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी के पास संपत्ति होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और गृहस्थों के पास संपत्ति होनी चाहिए, उल्टा है। साधु जो है वो विरक्त होना चाहिए, साधु जो है वैराग्य होना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मुझे कहीं पर भी इस जगत में तीनों लोकों में भ्रमण किया, हरिद्वार में गया, सभी धाम में भ्रमण किया, लेकिन विरक्त संत जो थे मुझे कहीं नहीं मिला। भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। हे महात्मा हो, कुछ देर ठहर जाइए, मेरे चिंता का नाश कीजिए। मुझे चिंता क्यों है? ये चिंता हमें जीने नहीं देती है भक्तों। चिंता, अहम भक्तिर ख्याता, अहम भक्तिर इति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल युग ने जर्जरा। नारद जी कहते हैं जब मैं भ्रमण करते करते तीनों लोकों में जब मैं भ्रमण कर रहा था, तो भ्रमण करते करते मुझे एक वृद्ध स्त्री को मैंने देखा। वृद्ध स्त्री थी और उनके दो बालक जो थे, वो एक युवती स्त्री थी और दो बालक जो थे उनके वृद्ध थे। बहुत सुंदर रूप से नारद जी कहते हैं कि भो साधो क्षणम तिष्ठम मच्चितामपि नाशय। मैंने आश्चर्य देखा कि कलयुग में लोग झगड़ालू हो रहे थे, लोग नाना प्रकार के पाप कर रहे थे, और उसी समय पर वहाँ की युवती एक स्त्री को मैंने देखा जो खिन्न मन से, उदास मन से बैठी हुई थी। कलयुग में चारों तरफ कलह ही कलह नजर आ रहा था। प्राण अल्पायु सभ्य कलह के जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। यहाँ पे आयुष्य अल्प है, कलयुग इतना बढ़ चुका है कि जीना मुश्किल हो चुका है। कहीं खाना नहीं खा सकते, कहीं रह नहीं सकते। मुझे याद है मैं अभी ऐसे स्थान पे जाकर आया, पवित्र स्थान पर जहाँ पर हनुमान जी का निवास था। तो वो पहाड़ के ऊपर था, मैं वहाँ पर रहना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने मुझे मना किया कि प्रभु जी आप वहाँ पे मत रुकना, आप पूरे जहाँ पे यहाँ गांव में जहाँ रुकना है वहाँ रुको, लेकिन इसी पहाड़ के ऊपर मत रुकना। अगर आप वहाँ रुकोगे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल और आपके कपड़े भी, आपके बैग भी ले लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। धर्म की जगह पर अधर्म दिखाई पड़ता है। नारद जी कहते हैं कि मैं भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुंचा, जो भगवान की लीला स्थली है। वहाँ पर एक स्त्री एक खिन्न उदास भाव से वृंदावन में वो बैठे हुए थे। उनके दो वृद्ध पुरुष को वहाँ पर देखा, एक स्त्री थी और दो वृद्ध पुरुष थे। वृद्ध पुरुष वो खिन्न मन से, वृद्ध पुरुष थे दोनों, और स्त्री बहुत उदास होकर बैठी थी। और दोनों पुरुष जो वृद्ध थे अचेत अवस्था में थे, उनकी कोई चेतना नहीं थी और सांस ले रहे थे, लेकिन हल्के से सांस ले रहे थे, वो सांस को छोड़ रहे थे। और युवती उनको बार बार जगाने का प्रयास करती, उठो। दोनों वृद्ध बालक को उठाने का प्रयास कर रहे थे, बोले उठो उठो, लेकिन दोनों बालक जो थे उठ नहीं रहे थे, वृद्ध थे। लेकिन हे चतुर्ष कुमार, और जब मैं स्त्री को पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो और आप उदास क्यों, कृपया बताओ। जब मैंने स्त्री को पूछा तो स्त्री बहुत सुंदर कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरम। देवर्षि में भक्ति हूँ, अहम भक्ति ख्याता में भक्ति देवी हूँ। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी, बोला हाँ मैं भक्ति देवी हूँ। और ये दोनों जो है ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र है। जब भक्ति आता है तो ज्ञान भी आता है, वैराग्य भी आता है। भक्ति का ये प्रमुख लक्षण है। कोई कहते हैं मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, इसका लक्षण क्या है? शीशे में दिखा, अगर सुंदर हो रहे हैं तो शीशे में देख सकते हैं अरे कितने सुंदर। कोई भी कहेगा अरे आप बहुत सुंदर हैंडसम हो, लेकिन आपकी भक्ति होगा तो क्या होगा? जब आपकी भक्ति होगी, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान भी आता है, वैराग्य भी आता है। ज्ञान के द्वारा हमारा जो हृदय जो है वो शुद्ध होता है। ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय होता है हमारा। वो वैराग्य, सांसारिक वस्तु के प्रति हमारा वैराग्य होता है, भक्ति का प्रमुख लक्षण है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। भक्ति देवी कहते हैं कि ये दोनों बालक मेरे ज्ञान और वैराग्य मेरे बालक है, दोनों वृद्ध हो चुके हैं। नारद जी देखते हैं युवान है, महायुवान है, बच्चे वृद्ध है। क्या हो गया है, क्या है, कलयुग की क्या लीला है? कलयुग बहुत खतरनाक है। कलयुग जो है किसी को जीने नहीं देता है। भक्तों कलयुग की शुरुआत हो गई, 5200 साल हो चुका है। कलयुग ने अपना पैर जमा दिया है। अब देखिए अगर कोई अपने घर के अंदर कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो हमें ही मारने के लिए आया हो, तो आप कैसे रहोगे घर के अंदर? आप बताइए। जहर लेके आया हो आपको मारने के लिए, थोड़ा थोड़ा मार के आपको मार रहा है, आपका तो अरे बाप रे मेरे घर के अंदर घुस गया। तो कल ही आप चाहे दरवाजा को कितना भी बड़ा गेट लगाओ, दरवाजा को कितना बड़ा बड़ा गेट लगाओ, चाहे 1 BHK हो, 2 BHK या 3 BHK हो, चाहे ग्रीन हेरिटेज हो, चाहे कोई भी हेरिटेज हो, कोई भी बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे कोई भी आश्रम क्या हो, कली देवी कलयुग जो है आपके चाहे बड़ा से बड़ा लॉक क्यों न लगाया हो, लेकिन कली जो आपका दुश्मन है, जो आपको मारने वाला है, वो कली जो है आपके घर के अंदर पैर पछाड़ के वो आपके सामने आपका दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, जो आपको जीने नहीं दे रहा है। भक्तों हमारी हालत बहुत खराब है। अब देखिए घरों में कितना कलह होता है, माँ बाप कितना भी प्रयास करें, बच्चे कितना भी प्रयास करें, किसी की चलती नहीं है कलयुग के सामने। भयंकर कलयुग। हालांकि कलयुग को महाराज परीक्षित को आने नहीं देना था, है ना। जब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती राजा सम्राट थे, युधिष्ठिर महाराज ने कलयुग को प्रवेश नहीं दिया था। युधिष्ठिर महाराज ने, हाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। जब वो एक बार आराम कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनको मिलने का आया, लंबे लंबा दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, मुंह उनका देखा तो विकराल, उनकी आंखें देखो तो टेढ़ी मेढ़ी, वक्रतुंड महाकाय, बाल उनके देखो तो खड़े खड़े, और ऐसे स्वरूप उसका, पैर देखो तो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति। और जैसे युधिष्ठिर महाराज आराम कर रहे थे, भीम बाहर बैठ के उनका देखभाल करने के लिए बाहर बैठे हुए थे सुरक्षा के लिए। वो व्यक्ति आया, बोला मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। युधिष्ठिर महाराज कहते आप कौन हो? बोला नहीं मुझे मिलना है, पहले मुझे मिलने दीजिए, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। भीम ने देखा कि तो गुंडा से भी बदतर व्यक्ति लग रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा और हमारे महाराज से मिलना चाहते हैं। भीम ने कहा कि तुम कौन हो? बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बोला मैं तभी बताऊंगा जब मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बोला युधिष्ठिर महाराज का क्या काम है? बोला मुझे मिलना है, मेरा कोई प्रश्न है। भीम कहता है मुझे पूछो। महाराज को उनको लगा कि ऐसा आदमी को युधिष्ठिर महाराज के मिला के मैं क्या करूं? तो भीम की इच्छा नहीं थी। भीम ने उनको पूछा बोलो क्या प्रश्न है? तो एक पहला प्रश्न करते हैं कि सुई का छोटा सा छिद्र, हाथी पसार हो गया, पूछ अटक गई। हाथी पसार हो गया, पूछ अटक गई। भीम को बड़ा गुस्सा आया, बोला मुझे भीम समझकर, बुद्धू समझ के मेरी परीक्षा लेने जा रहे हो, एक गदा दूंगा ना तुम्हें, मूर्ख कहीं का। सुई का छोटा छिद्र में हाथी कभी पसार होता है क्या? और हाथी तो गया, पूछ अटक गई, पागल हो गए हो क्या? एक गदा दूंगा। बोला नहीं नहीं भीम भैया बिल्कुल सत्य कहता हूं मैं, मेरे बातों के ऊपर भरोसा करो। वो कहता बिल्कुल हाँ। बोल देखो और एक प्रश्न है। बोला पूछो। कहता खेत की
रखवाली करने के लिए 4 दीवाल है। 4 दीवाल है, वो चारों दीवाल खेत की रखवाली नहीं करते हैं, खेत को ही खा रहा है। देखो अब गेट पे वॉचमैन बैठा है सोसाइटी में, आप कहोगे सोसाइटी को लूट रहा है। अरे वो तो सुरक्षा के लिए बैठाया है। खेत में नाना प्रकार के पौधे होते हैं, कोई जानवर आके खा ना जाए तो खेत का देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, रस्सी से तार बांधते, लोहे का तार बांधते हैं ना, हमें गांव से मैंने देखा है, लोहे का तार बांधते ताकि कोई जानवर उसमें आ ना जाए। करंट भी लगाते हैं ताकि वो जानवर भाग जाए। लेकिन यही तार खेत को खा जा रहा है। भीम ने कहा मूर्ख समझा, पागल कहेगा, एक दूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। वो कहता नहीं भीम भैया मैं सत्य कहता हूँ। भीम ने गदा उठाया और जैसे खड़े हो गया, वो व्यक्ति भागा। बोला नहीं नहीं भीम भैया मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। बोला एक प्रश्न और है। भीम कहता है पूछो। बोला कि एक छोटा सा मटका था, 2 छोटा सा मटका था, उसमें जल भरा था, वो 7 में डाला, 7 मटका भर गया। 2 का जल 7 में डाला, 7 भर गया, लेकिन 7 का जल वापस 2 में डालने गए तो दोनों मटके खाली रह गए। भीम ने तुरंत ही तेजी से भागे उसके ऊपर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भीम दौड़ते हुए, वो व्यक्ति आगे आगे बोला नहीं भीम भैया मैं सत्य कहता हूँ, ये सत्य बात है। भीम कहता है मुझे मूर्ख समझा है, मुझे बुद्धू समझ के बैठा है क्या, एक गदा छोड़ूंगा। बोला नहीं भीम भैया और एक आखिरी प्रश्न। वो आगे भीम पीछे वो आगे भीम पीछे तेजी से भीम भाग रहा है, मैं पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। वो कहता और एक प्रश्न है, और पूछता जा रहा है। एक छोटा सा पतला सा लड़का छोटी सी पतली सी रस्सी उठाया, वो पहाड़ को खत्म कर दिया, चूर चूर कर दिया। भीम ने अपनी गदा से बोला मैं तुम्हें चूर चूर करूंगा, तुम पहाड़ को क्या चूर करोगे। और गदा फेंकते हुए व्यक्ति क्या हो गया, अदृश्य हो गया। तुरंत ही वो व्यक्ति जो था वो अदृश्य हो गया। तो जैसे वो अदृश्य हो गया, भीम के अंदर चारों प्रश्न सोने नहीं दे रहा था। आप लोग को भी कंफ्यूज करेगा ये चारों प्रश्न। मैं नहीं चाहता हूँ आज उसको छोड़े, कल ही छोड़ेंगे। अद्भुत 4 प्रश्न है ये। भीम को ये 1 2 3 4 बोला, ये कोई भूल ना जाओ, गिनती करने लगा, ये वो याद करने के लिए बैठ गया। और जैसे युधिष्ठिर महाराज उठते भीम गया, भैया बोले एक व्यक्ति आया था, बहुत पागल जैसा गुंडा जैसा व्यक्ति लग रहा था। बोला कौन था वो। बोला मुझे तो मालूम नहीं, 4 प्रश्न पूछा। तो युधिष्ठिर कहता है कि भीम जैसे उनका स्वरूप का वर्णन किया, युधिष्ठिर को समझने में टाइम नहीं लगा। बोले जाओ उसको अभी भी मारो। भीम कहते बाद में पहला 4 प्रश्न जो है उसका मुझे उत्तर दीजिए, फिर मैं उसको ढूंढ के पकड़ के लाऊंगा, आप चिंता मत करो। पहले 4 प्रश्न क्या है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला प्रश्न था, सुई का छोटा छिद्र होता है, हाथी पसार हो गया, पूछ जो था वो अटक गया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कलयुग में लोग करोड़ों रुपया का कौभांड करेंगे, गलतियां करेंगे, बैंकों के साथ चीटिंग करेंगे, सरकार के साथ चीटिंग करेंगे, समाज में चीटिंग करके करोड़ों रुपया छीन लेंगे, करोड़ों रुपया। लेकिन एक छोटा सा बकरी की चोरी किया है, उसको पुलिस वाला समाज के बीच में मारते हुए लेके जाएंगे और वो व्यक्ति बड़ा मजा करेगा। करोड़ों का कौभांड करने वाले बच जाएगा, मर्डर करने वाले बच जाएगा। लेकिन छोटे मोटा किसी को तमच्चा दिखाने वाले, गाली देने वाला, किसी को मारने वाला, हाथ में तोड़ने वाला बेचारा 5-5 साल से जेल में पड़ा रहेगा। लेकिन अच्छे लोग जो हैं, बड़े बड़े पाप करने वाले बच जाएंगे। लेकिन जो छोटा मोटा बेचारा करेगा उसको दंड दिया जाएगा, हाथी पसार हो जाएगा। कलयुग में बड़ा हाथी आसानी से पास हो जाता है, लेकिन पूंछ जो है वो अटक जाती है। भीम कहते हैं बिल्कुल सत्य वस्तु है। बोला दूसरा प्रश्न था कि खेत की रखवाली के लिए 4 दीवार था। वो खेत की तुलना समाज के साथ की है। खेत जो है वो समाज है, वो खेत की तुलना समाज के साथ की है। समाज की 4 दीवारें हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर, पुलिस वाला, कानून व्यवस्था। वो चारों लोग जो है समाज का देखभाल करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। टीचर क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। लॉयर, वकील वगैरह क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। कानून
पुलिस वाला क्या करता है? समाज की सेवा, चारों समाज का देखभाल करने के लिए है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, जब कोरोना की बीमार होता है तो डॉक्टर लोग तो फेस्टिवल मनाते हो, आने दो आने दो आने दो, अभी तो हम ऐसा कमाएंगे, वो लोग खुश होते हैं। डॉक्टर लोग को समाज की सेवा के लिए नहीं करते, वो अपना परिवार को चलाने के लिए। टीचर लोग पहले पैसा दो फिर पढ़ाएगा, एक कलयुग। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में बिल्कुल ऐसा नहीं था। डॉक्टर लोग फीस नहीं लेते थे। आज भी गांव में जाओ, फीस नहीं लेते हैं। आज भी गांव में फ्री में दवाइयाँ बेचारे औषधि ढूंढ ढूंढ के ला के देते हैं, अगर आप ठीक हो जाते हो। और वैसा वैद्य अगर हमें ठीक करता है, हम ठीक हो जाते हैं। जो पैसा लो, काम करो, मर रहे तो मरने दो। बॉम्बे के हॉस्पिटलों में आज ये सब बहुत चलता है, मर रहे हैं लेकिन दया नहीं है। पैसा दो तो हम इलाज करेंगे, वो बेचारा मर जाता है, दम तोड़ देता है, लेकिन दया नहीं है, उसका इलाज नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो पैसों के कारण मर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इतना निर्दयी हो जाता है कि एक इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं, पैसों के लिए वो देखभाल करते हैं। तीसरा था सात मटकों में जल था, 2 में भरा वो भर गया। लेकिन 2 मटकों का जल जब 7 में डाला तो क्या हुआ, खाली रह गया। तो 7 मटका जो है उसका 2 में डाला, नहीं 2 मटकों का था वो 7 में डाला तो भर गया। 2 में तो कितना पानी होता है, 7 में डाला तो भर गया, लेकिन 7 को 2 में डाला तो खाली हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो 2 मटका है वो माता पिता के बराबर होते हैं। माता पिता जो है अपने बच्चे, लड़का है लड़की है, पोता है पोती है, बहुएं हैं, सबका दोनों मिला के देखभाल करते हैं। 1-2 माता पिता, माँ और बाप, सभी का देखभाल कर लेते हैं। लेकिन यही बच्चे, बहुएं, बेटा बेटी, सभी लोग मिलाकर माँ बाप की, जो माँ बाप करते हैं वैसी सेवा माँ बाप की सेवा वो लोग नहीं कर पाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना? आज भी बेटा अमेरिका में है, बेटा फ्लाइट में रहते हैं, कितने माँ बाप आते हैं हमारे मंदिर में कि क्या आपके हमारे लिए रहने की व्यवस्था है क्या? मेरे पास अच्छा फ्लाइट था, मेरे बहू और बेटे को रहने के लिए दिया। अभी मैं क्या करूं, मैं उसमें तो एक नौकर की तरह रहता हूं। मुझे कपड़े सुखाना पड़ रहा है, मुझे बच्चों को रखना पड़ रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरा घर है ये। एक समय था, मेरे बहू थी, मेरे पति थे, मेरा घर था, और आज इसी घर में मैं मेहमान बन के बैठा हूँ। मेहमान का भी देखभाल अच्छे से करते हैं। मेरे बच्चे, उनके बहुए पोते हो गए हैं। अभी मुझे क्या मंदिर में जगह है क्या? हम पूछे आपका बेटा क्या? बोला डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है, आपको रखता नहीं है तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर बनाया, संस्कार दिया, डिग्री दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, संस्कृति नहीं दिया। उनको संस्कार देना चाहिए था। माँ बाप को चाहिए उनको भक्ति दे, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार दे, संस्कृति दे, शास्त्र दे, धर्म ग्रंथ दे, भक्ति दे। लेकिन यही माँ बाप क्या करते हैं, 24 घंटा, 4-6 घंटा 7 घंटा स्कूल में, 8-8 घंटा, बाद में 2 घंटा क्लासेस में, बाद में टेलीविज़न का डब्बा, बाद में गूगल। संस्कार के लिए 7 दिन में 1 घंटा भी नहीं दे रहे, संस्कार ही नहीं दे रहे, तो कहाँ से माँ बाप की सेवा करेंगे? माँ बाप ही चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ेगा, ये करेगा। अरे हम उसको मंदिर बुलाते तो माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे वो मंदिर आएगा तो इसका एग्जाम है, डर जाते हैं माँ। लेकिन यही माँ से बेटा बड़ा होता है, बहू आती है, दुखी हो जाती है, बोले अभी मेरा बेटा और बहू मेरा ठीक से देखभाल नहीं करता है। माँ की ये गलती थी, बाप की ये गलती थी, उनको संस्कार नहीं दिया, भक्ति नहीं दी। अगर ये दिया होता तो यही लड़का माँ बाप को बड़ा ही रिस्पेक्ट करता। आज भी मेरा अनुभव है, एक माँ बेचारी रोती हुई भक्त कहती है कि जब मैं मेरे बेटे को फ़ोन करती हूँ, जब मेरा बेटा के सामने बहू होती है तो मेरा बेटा मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाता, इतना डरता है बहू से। बोला मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उससे फ़ोन लगाया, घंटी बजाया, लेकिन बहू के सामने मुझे ठीक से बात नहीं करता है, बहू के से इतना डरता है वो।
भक्तों सावधान, समय आने वाला है, इसलिए उनको सारा काम छोड़ के संस्कार दो, संस्कृति दो, भगवान के भक्ति में लाओ, उनको हरिद्वार, वृंदावन, मायापुर, इस्कॉन मंदिर में लाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, उसको माला कराओ, उसको भक्त बनाओ, उसको तो बुढ़ापा अच्छे से जाएगा, नहीं तो फिर बुढ़ापा बहुत ही दुखमय बीतेगा। तो मैं आपसे एक विनंती करता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों को संस्कार के लिए समय दो। माँ बाप क्या सोचते, अगर मेरे बेटे को सेवा दे देंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा? अरे फ्यूचर भक्ति से बनेगा, भक्ति से बने। भौतिक विद्या अविद्या का जड़ है, ये अविद्या है, दुखदाई है, ये दुखदाई, उसको भक्ति देना चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो कहते हैं कि जब ये 2 मटके का पानी 4 में डाला, 7 में डाला, भर गया, लेकिन 4 मटकों का पानी 2 में या 7 में नहीं भर पाए। और चौथा था एक छोटा सा पतला सा लड़का, छोटी सी पसली सी रस्सी उठाया, पहाड़ के ऊपर फेंका, पहाड़ को चूर चूर कर दिया। वो छोटा सा पतला सा लड़का जो है वो हम ही है, और छोटी सी पतली सी रस्सी है, वो भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम। छोटी सी पतली सी रस्सी उठाएंगे तो पहाड़ जितना पाप, जितना पाप, अगर जैसे ही हम रस्सी को उठाया तो पहाड़ जितना पाप को ये चूर चूर कर देगा। हरे कृष्णा छोटा सा ये रस्सी पहाड़ जितने पाप को खत्म कर देगा। महामंत्र। प्रभुपाद जी की असीम हमारे ऊपर कृपा है कि ऐसा महामंत्र हमें मिला है। यहाँ पर भक्ति देवी कहती हैं अहम भक्तिर इति ख्याता, मुझे भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूँ। इमो में तनयो मते, दोनों मेरे बालक हैं। ज्ञानम वैराग्य नाम मानव, उसका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, समय के प्रभाव से दोनों का शरीर जर्जर बूढ़ा हो गया है, वृद्धावस्था को प्राप्त किया है। हे नारद जी मैं बहुत दुखी हूँ। हे नारद जी मैं उत्पन्न द्रविण साहम, मैं द्रविण देश में प्रकट हुई हूँ। वृद्धि कर्नाटक की कथा, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई है। देखिए भक्ति देवी कहते हैं क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पे मेरी वृद्धि हुई है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, गुजरे जीर्णितागता, गुजरे गुजरात में मैं खत्म हो गई हूँ, जीर्णित हो चुकी हूँ। ये वृद्धावस्था है ना, मुझे गुजरात में मिला है। उत्पन्न द्रविण साम, द्रविण देश में तो मैं प्रकट हुई हूँ। वृद्धि कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरी वृद्धि हुई, पंढरपुर इत्यादि में। लेकिन जब गुजरात में गया, गुजरात में जब मैं गई तो गुजरात में जाकर मैं जर्जरित, गुजरात में मेरी सब जर्जरित अवस्था, गुजरे जीर्णता गता, गुजरात में मैं खत्म हो चुकी हूँ। बोले हे नारद जी, लेकिन वापिस मैं वहाँ से जब मैं वृंदावन में गई, वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीनन स्वरूपिणी, और जैसे मैं वृंदावन में गई तो मैं तुरंत ही मेरा नया स्वरूप, देखो मैं सुंदर लग रही हूँ ना, है नारद जी मैं देखो कैसा लग रही हूँ। मैं वृंदावन में गई और तुरंत ही भक्ति कहती मेरी पुष्टि हुई, मेरी वृद्धि हुई, मैं सुंदर हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य, पुनः वापिस में वृंदावन में मैं वृद्धि हो गई, स्वरूपिणी में सुंदर हो गई। वृंदावन से संयोगात्मा पुनस्तत्व तरुणी नवा, वृंदावन में गई मैं, वापिस में वहाँ पर तरुणी हो गई, मैं युवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यते यत्र च, वृंदावन धन्य है, वृंदावन धाम जहाँ पर भक्ति जो है नित्य करते हैं। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन छोड़कर एक पग भी कभी बाहर नहीं जाते। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन भगवान का घर है, भगवान का धाम है,
और नित्य डांस करते हैं भक्ति, वहाँ रहना भक्ति है, वहाँ खाना भक्ति, वहाँ बोलना भक्ति, वहाँ सोना भक्ति है। अब वृंदावन में जाके सोते रहो भक्ति है, और नित्य करते भक्ति वहाँ पर। और वृंदावन जो है भगवान का निजी घर है। बहुत सुंदर वर्णन आता है, हो मधुपुरी धन्यात वैकुंठाद गरीय से, वैकुंठ से श्रेष्ठ है वृंदावन मधुपुर मथुरा। एक दिन निवास करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, 2 दिन निवास करने से हमारा जितना भी पाप है, वृंदावन में 1 दिन निवास करने से हमें भक्ति प्राप्त होता है, 2 दिन निवास करने से हमारा जितना भी पाप है केवल रहने मात्र से खत्म हो जाता है, केवल रहने मात्र से। वृंदावन में केवल रहो। अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठात गरीय से, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, वैकुंठ से भी वृंदावन। तो वृंदावनस्य संयोगात्मन पुनस्तत्वम तरुणी नवा। मैं वृंदावन के संपर्क से तुरंत ही तरुणी हो गई, मैं युवान हो गई नारद जी। लेकिन हे देवर्षि नारद जी, लेकिन हे नारद जी, ये मेरे जो दोनों बालक हैं ना, वो युवान नहीं हुए, वो वृद्धावस्था को प्राप्त है। उनको मैं कैसे देखे नारद जी, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? नारद जी मैं उसकी माँ हूँ, मैं युवान हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हैं। वो बेचारी रो रही थी, पंखा हिला रही थी, आंखों में अश्रु, उसके बाल खुले हुए थे, बहुत चिंतित बैठी हुई थी अपने दोनों बालकों को हवा देते हुए। बोले नारद जी मेरे सामने दोनों वृद्ध जर्जर हो चुके हैं और मैं युवान हूँ, नारद जी इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूँ कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो युवान अवस्था को प्राप्त हो। जयति जगति माया यस्य कायाद् वंशते, वचनम रचनम में कम के, वचनम रचनम में कम केवलम चाकल्प्ययाम। वो कहते कि हे नारद जी, जिन आपके उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद महाराज, है नारद जी, जिन आपके उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद महाराज माया से विजय प्राप्त किया, प्रहलाद महाराज ने भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा है। नारद जी आपके उपदेश से हुआ है नारद जी आपके उपदेश से ध्रुव महाराज को परम पद प्राप्त हुआ, तीनों लोगों के स्वामी आज ध्रुव महाराज बैठे हुए हैं। नारद जी आपकी कृपा से हुआ है नारद जी। हे ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद, मैं आपसे प्रणाम करती हूँ, मुझे कुछ उपाय बताओ कि जिसके कारण मेरे बच्चे जो है वो युवान हो जाए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवी, भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, आपका दुख दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की। कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी है। आज भी अगर कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं कोई नहीं मार सकता है, आज भी कृष्ण है और वो अपने भक्तों को प्राण से ज्यादा स्नेह करते हैं। आप उन्हें याद करो और बुलाने पर वो आएंगे और आके निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। जब देवर्षि नारद ने इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी ने कहा, है देवर्षि, क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। है नारद जी, आपने मेरा दुख तो दूर कर दिया, मेरा चिंता खत्म हो गई, है ना। आपने बहुत सुंदर बताया कृष्ण का स्मरण करो, और मेरा वो उसका सारा चिंता चला गया नारद जी के सामने बैठने से, भक्तों के सामने बैठने से। वो कहते ना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। मतलब भक्तों के चरण में हमें आश्रय लेते हैं, भक्तों का अगर हम पास में बैठते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। गंगार पवित्र हैले पश्चात पावन। गंगा में तो स्नान करेंगे फिर पवित्र होंगे, गंगार पवित्र पश्चात पावन।
दर्शन पवित्र करे यही तो मार्ग। लेकिन एक भक्त जो होता है, भक्त का दर्शन करो हृदय शुद्ध हो जाता है। गंगा का स्पर्श करोगे तो पवित्र होंगे। और जब इस प्रकार से भक्ति देवी और नारद जी की बातें चल रही थी और नारद जी ने तुरंत उसी समय पर वेदों का पाठ किया, लेकिन दोनों बालक खड़े नहीं हुए। तपस्या का आचरण किया, चंबा लिया, वापस हो गए। जितने भी वेद पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, जम्भाई लिया दोनों बालक। तो माँ बेचारी खुश हो गई कि नारद जी खड़ा करके छोड़ेंगे, है ना, मेरे बालकों को। तो जम्भाई ले रहे, वापस सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, बहुत सुंदर रूप से आकाशवाणी हुई। उदयम सफलस्तेयम भविष्यन्ति न संशय। हे देवर्षि, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, चिंता मत करो, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि उद्यम सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म को, अच्छा कार्य करो। तुम्हारा प्रयास जो है निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म कौन सा है, कौन सा अच्छा कार्य करूं मैं? तो उनके नारद जी विचार करते हैं कि अच्छा कार्य कौन सा है, अच्छा कार्य कौन सा होगा अच्छा कार्य। और नारद जी वहाँ पे सब अच्छे अच्छे कार्य करने लगे, लेकिन दोनों बालक खड़े नहीं हो रहे वापिस। और नारद जी वापिस चिंता करते हुए भ्रमण करने लगे। वापिस भ्रमण कर रहे थे और उनको जब सनक आदि 4 ऋषि मिले, बोले हे चतुर्ष कुमार, मेरा चिंता का कारण आप समझ गए। मैं अभी भी भ्रमण कर रहा हूँ कि वृंदावन में जो भक्ति देवी है उनका दोनों बालकों को मैं कैसा खड़ा करूँ, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिनको सुनकर वो जो दोनों बालक हैं वो वृद्धावस्था से युवान अवस्था को प्राप्त करेंगे। बोले हे चतुर्ष कुमारों, हे गुरुजनों, मैंने नाना प्रकार से प्रयास किया, लेकिन दोनों बालक युवा अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से ये बालक वापस युवान अवस्था को प्राप्त करेंगे? बहुत ही सुंदर ये तपस्या के बारे में हमारे तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत राता, तप बल रुद्र करे संघारा, तप बल शेष धरे महिभारा। तपस्या से इस प्रपंच का सर्जन होता है, विश्व का सर्जन करते हैं। तप बल से रुद्र संहार करते हैं और तप बल से अपना बलराम जी शेषनाग जो है ये सारे ब्रह्मांड को अपने मुखमंडल पर धारण करते हैं। तपस्या करने का विचार से नारद जी बद्रिक आश्रम आए थे। नारद जी को विचार किया कि मैं बद्रिक आश्रम जाऊंगा, तपस्या करने के लिए बैठ जाऊंगा, इससे बड़ा सत्कर्म मुझे कोई नहीं लगता है। बोले हे गुरुजनों, हे चतुर्ष कुमारों, हम तपस्या करने के यहाँ पे आए थे। और जैसे ही ये 5 वर्ष के बालकों ने सुना, तुरंत ही कहते निरंतर हरिशरणम हरिशरणम, भगवान का शरण लो, भगवान का शरण लो। नारद जी, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि आपने तो तपस्या के द्वारा, तपस्या के प्रभाव से वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को श्राप दे दिया, भौतिक जगत में भेज दिया। आपके तपस्या का ही तो प्रभाव था। लेकिन उसी समय पर सनक आदि मुनियों ने कहा कि नारद जी आप भूल गए क्या, जगत में सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? आप भूल गए क्या नारद जी? क्या बात है नारद जी, आप भूल गए क्या? बहुत सरल साधन है ये, संसार में श्रेष्ठ सत्कर्म। अरे वेद व्यास जी ने आपको बताया, आप भूल गए क्या? श्रीमद् भागवतालापम सुगीत सुकादा भी, श्रीमद् भागवत की कथा जिनका सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि महामुनि जिनका गान करते हैं, नारद जी आप भी इसका ज्ञान करते, आप भी भूल गए क्या? लेकिन देवर्षि नारद कहते लेकिन मैंने तो वेदांत, वेदों का सार है भागवत पुराण, जितने भी वेदों का सार है, मैंने वेदांतों का तो पाठ किया। ये बालक दोनों जिंदा नहीं हुए, अभी मैं क्या करूं? आप तो कहते भागवत पढ़ो,
वेदों का सार ही तो भागवत है। तो ये चतुर्ष कुमार कहते हैं कि पेड़ का फल का जो रस होता है और पेड़ का जो डाली होता है, डाली का रस होता है, दोनों के रस में अंतर होता है। डाली में जो रस मिलता है, पौधे के टहनियों में जो रस मिलता है, वो रस टहनियों में जो रस मिलता है और फल में जो रस होता है, आम में जो रस मिलता है, आम के पेड़ में ऐसा रस होता है क्या? आम खाओ, उसमें भी दशहरी आम, ओ हो, बॉम्बे में दशहरी मतलब दशहरी, अरे बहुत मीठा चाहिए, यानी यहाँ दशहरी नहीं मिलेगा हरिद्वार में। तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने वेदांतों का तो पाठ किया और भागवत को वेदों का सार है। तो चतुष कुमार कहते भागवत वेदों का सार है, लेकिन सार में और वेदों में दोनों में अंतर है। रस में और पेड़ में, पेड़ का रस है, फल में और पेड़ में, डाली टहनियों में अंतर है, बहुत अंतर हो जाता है, दोनों में अंतर है। और इसीलिए आप श्रीमद् भागवत का पाठ करो। नाराज जी कहते बात तो सत्य, मैंने वेदों का भला अध्ययन कर लिया, अभी भागवत का पाठ करो, दोनों बालक जो है तुरंत ही युवान अवस्था को प्राप्त करेंगे। वेदो उपनिषदा सारथ जाता भागवतीम कथा, जो इसमें भागवत की कथा है वो वेदों का सार है, वेदों का सार बताती है भागवत की कथा। 7 दिन में हम वेदों का सार को समझने वाले हैं। गंगा द्वारा समीपे तू तटम आनंद नामकम, बोला आप गंगा के द्वार पे चलो भागवत कथा के लिए। गंगा के किनारे पे तुरंत देवर्षि नारद जी तैयार हो गए। और चतुष कुमार वक्ता, देखिए एक भागवत है चतुष कुमार के द्वारा बोला गया, दूसरा भागवत है सूत गोस्वामी पाद के द्वारा बोला गया, और तीसरा भागवत है शुकदेव गोस्वामी पाद के द्वारा बोला गया। अरे तीनों भागवत है, तीनों भागवत ही है। सूत गोस्वामी ने भी कहा नैमिषारण्य ऋषियों को, शुकदेव गोस्वामी पाद ने भी कहा परीक्षित महाराज को, और तीसरा भागवत है चतुष कुमारों ने भी कहा, नारद जी को कहा। तो हम कौन सा भागवत सुनते हैं? हम जो सुनते हैं सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य ऋषियों को जो भागवत सुनाते हैं उसी का हम लोग पाठ करते हैं, वो भी भागवती है। और गंगा के द्वार पर चतुष कुमार, नारद जी और भक्ति देवी को भी साथ में लिया। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों के साथ वक्ता बनाया। चतुष कुमार वक्ता थे, नारद जी श्रोता थे और भक्ति देवी बैठी थी। और सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे भगवान की कथा को प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे शुरू किया, देश विदेश में घंटी बजने की लगी कि गंगा के किनारे पे भागवत की कथा है, चतुष कुमार भागवत कथा कर रहे हैं। देश विदेश में फोन नहीं था, ऋषि मुनि स्वर्ग में से आए, वहां पर ब्रह्मा भृगु आदि देवता, हल्ला मच गया स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में कि चतुष कुमार भागवत कर रहा है। देव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, यहाँ पर केवल गंगा ही नहीं थी, यमुना त्रिवेणी का संगम आप गए, गोदावरी सिंधु सरस्वती, जितने भी नदियाँ थी सारी नदियाँ अपना व्यक्तिमान स्वरूप लेकर कथा सुनने के लिए बैठी थी वहाँ पर। सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा प्रारंभ किया और उसका श्रवण मात्र से, यस्या श्रवण मात्र न हरिचितम समाश्रयत, भगवान की कथा सुनने मात्र से हमारे हृदय में तुरंत ही हरि आकर बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा राम हरे राम 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 एकम भागवतम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है। देखिए, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, एक ही केवल ग्रंथ है भागवत जो हमें मुक्ति देने वाला है। वो तो बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए। हम लास्ट में बताएंगे श्रवण की विधि है, बड़ा श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि हम गंगा किनारे पे आए हैं, 7 दिन बैठेंगे, विश्वास श्रद्धापूर्वक कथा सुनेंगे और गंगा पान स्नान करेंगे,
और 3 टाइम 2 टाइम जो प्रसाद मिलेगा प्रसाद रहेंगे, माला करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा माला करना है, ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो माला कीजिए, कथा पाठ कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। मुक्ति दानेन गर्जति, और कोई उपाय नहीं है मुक्ति प्रदान करने के लिए, केवल भागवत ग्रंथ ही है। चांडालाच खरवदवत तेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनिका भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया है, अगर किसी ने भी मन लगा कर श्रवण नहीं किया है, वो चांडाल और गधे के बराबर है। कौन कहते हैं? चतुर्स कुमार। तो व्यर्थ में ही माँ की प्रसव पीड़ा से माँ को कष्ट दिया उन्होंने, व्यर्थ में दिया है। वो मनुष्य को धिक्कार है, ये धिक्कार है। ऐसे मनुष्यों को तो स्वर्ग आदि देवता भी उनका विकार रूप में देखते हैं, और कथा सुनने वालों को स्वर्ग आदि देवता भी आदर करते हैं। इतना भागवत की कथा का महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहु वदंती। भगवान की कथा जो है अगर हम लोग सुनते हैं तो सुनने मात्र से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और दोनों बालक जो वृद्धावस्था को प्राप्त थे, वो दोनों बालक है तुरंत ही वहाँ पर ये सनकादि मुनि ने कथा शुरू की, वो कथा सुनते ही तुरंत ही वो युवान हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय हो महावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन। केशी घाट बंशीवट द्वादश कानन। केशी घाट बंशीवट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कैले जहाँ सब लीला कैले
राधे